और तारीख और कुरान शरीफ से ये बात साबित है कि नबी का गुस्ताख वही होता है जो अपने बाप का नहीं होता है। यहीं से ये पता चला कि जो इस वक्त नबी की तौहीन वर्ल्ड लेवल पे जो ज्यादा की जा रही है, ये सब अपने बाप की औलाद नहीं, सब के सब हरामियों नस्ल है। आप गौर करेंगे जितनी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, तस्वीर हो या इल्म हो या मफहूम हो, मजमूई हैसियत से वो 3 तरह के होते हैं। जो कल था, आज है और हमेशा होगा, एक वो मफहूम। दूसरा मफहूम जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। तीसरा मफहूम जो न कल था, न आज है, न कभी हो सकता है। पहले वाले को वाजिब कहते हैं और वो सिर्फ एक है, अल्लाह तबारक व तआला। वाजिब के बाद आता है जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। इंडिया कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। जमीन कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी। आसमान कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। क्योंकि कुरान शरीफ में आया यौम नत्विस समा कतय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु। और साइंटिस्ट ने कहा द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो for the ultimate fate of the universe, in which the expansion of the universe eventually reverses in the universe recollapses, ultimately causing the cosmic scale factor to reach absolute zero, an event potentially followed by a reformation of the universe starting with another big bang. दुनिया जीरो से स्टार्ट हुई और जीरो पर आके सिमट जाएगी। तो देवगांव नहीं था, अल्लाह ने बनाया, कयामत में देवगांव खत्म। क़िस अला हादा मुल्कन आखर, अर्दन आखर, शयन आखर, समान आखर, मफहूमन आखर, क़िस्मन आखर। कोई चीज नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी, मुमकिन। तो देवगांव क्या हुआ? मुमकिन। जो कल नहीं था, आज भी नहीं है, कभी भी नहीं होगा, उसको कहते हैं मुहाल। जैसे 2 खुदा होना, ये मुहाल है। कल भी नहीं था 2 खुदा, आज भी नहीं है 2 खुदा, कभी भी नहीं होगा 2 खुदा। ऐसे ही खुदा का न होना ये मुहाल है। कल भी मुहाल था, आज भी मुहाल है, हमेशा मुहाल होगा। क्योंकि अल आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यर हादिस फल आलम हादिस। दुनिया बदल रही है, बदलने के लिए कोई बदलने वाला चाहिए, और वो बदलने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। वही मुबद्दिल है, वही मुगय्यर है। तो वाजिब, मुमकिन, मुहाल। वाजिब एक है, मुमकिन में सब है, मुहाल है ही नहीं। A question arises in our mind in this palace named देवगांव। हमारे नबी क्या है, वाजिब या मुमकिन? वाजिब हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता और नबी नमाज पढ़ते हैं। वाजिब सजदा नहीं करता, नबी सजदा करते हैं। वाजिब रोजा नहीं रखता, नबी रोजा रखते हैं। वाजिब वुजू नहीं करता, नबी वुजू करते हैं। वाजिब खाने पीने से पाक, नबी खाते पीते हैं। लिहाजा नबी वाजिब हो नहीं सकते। ठीक, अब बचा क्या? मुमकिन। क्या बचा? कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, मुमकिन। नबी मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहे। क्यों नहीं समझ में आ रहे? क्योंकि मुमकिन हम भी है और नबी भी है। हम भी मुमकिन ही है ना, कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे, तो हम भी मुमकिन, नबी भी मुमकिन। अगर ये दोनों इम्कान में बराबर है तो हमारे बुलाने से कुत्ता नहीं आता, नबी के बुलाने से सूरज आ जाता है।
मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा। हमारे इशारे से रोटी नहीं फटती, नबी के इशारे से चांद फट जाता है। मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा। हम बुलाए तो बेटा नहीं आता, नबी बुलाए तो दरख्त आ जाता है। फिर है क्या? अब ये कोई आसान मसला तो है नहीं कि सबको समझ में आ जाए या सब समझा दे। अल्लाह ने इस कज़िया को समझाने के लिए, इस पहलू को समझाने के लिए एक ऐसे इंसान की तख्लीक फरमाई जो इंसान सिर्फ आलिम नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ आलिम हो तो वो दीन की बात करेगा, नमाज रोजे हज ज़कात की बात करेगा, मस्जिद और मदरसे की बात करेगा, अल्लाह व रसूल की बात करेगा। वो इंसान इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अर्दियात की भी बात करे, लोगारिस्म की भी बात करे, वो न्यूटन का भी जवाब दे, आइंस्टाइन के नजरियाते बातिला के ताबूत पर आखिरी कील भी ठोके। इसलिए खल्लाक़े दो आलम ने एक ऐसे इंसान को पैदा किया जो हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है, मुहश्शी भी है। और सिर्फ यही नहीं, न्यूटन भी उनके सामने प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता। आइंस्टाइन डिस्कवरी का कटोरा लिए भीख मांगते हुए क्यू में खड़ा नजर आता। तमाम साइंसदानों का बाप अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम शाफई, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हम्बल 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर सुन्नियों की आन बान शान बनकर इमाम अहमद रजा खान पैदा होते हैं। उन्होंने बताया नबी क्या है। फरमाते हैं वाजिब में अबदियत कहां, मुमकिन में ये कुदरत कहां। यानी मुमकिन में इतनी कुदरत नहीं कि सूरज को बुला ले, चांद को फाड़ दे, पानी को खत्म कर दे या पानी बढ़ा दे। वाजिब में इबादत नहीं, वाजिब में अबदियत कहां, मुमकिन में ये कुदरत कहां। हैरा हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी मुमकिन भी नहीं है, नबी वाजिब भी नहीं है, फिर है क्या? गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब। या रसूल अल्लाह तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दुरूद। गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों। चूंकि वाजिब से मुत्तसिल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इत्तिसाल बिल वाजिब की बुनियाद पर आम मुमकिनों से नबी मुमताज हो जाते हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि नबी इम्कान में भी हमारी तरह है। ये हो गई बात। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इंसान को, चूंकि इंसान अक्ल की बुनियाद पर सही ट्रैक पे नहीं चल सकता। इस वक्त है ना, बड़े बड़े जीनियस लोग हैं दुनिया के अंदर जो जमीन पर बैठकर सूरज की रफ्तार और नए प्लेनेट, स्पेस में रहने के तरीके, खलाओं में परवाज होने के सलीके, ये सब जमीन पे बैठ के इंसान प्लान कर रहा ना। लेकिन सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर इंसान सही ट्रैक पे नहीं चल सकता। इसको आसान लफ्जों में आपको मैं बताऊं तो, ये अभी मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आया हूं, बहुत मशहूर है इंडिया में। आज से 1000 साल पहले देवगांव से लखनऊ जाना हो तो कैसे जाते हैं? जाहिर सी बात है, कोई सोच भी नहीं सकता है। बहुत ज्यादा हिस्ट्री को अगर पढ़ेगा तो ये कहेगा कि चंद लोग एक साथ काफिला की शक्ल में चलते थे और लोगों से पूछते थे कि फला जगह किधर है, या फिर सितारे, चांद, सूरज, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जिहत के हिसाब से पता लगाते थे। आज भी समंदर में कश्ती चलती है, नाखुदा और स्टाफ लोग स्टार्स का सहारा लेते हैं।
सितारों का सहारा लेते हैं कि हम किस सिमत में जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। तो 1000 साल पहले देवगांव से लखनऊ जाने का तरीका क्या होगा? हिस्ट्री के एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि चंद लोग सवारी लेकर के या बगैर सवारी के चलते थे, तो वो पूछते थे लखनऊ किधर है, लोग बताते कि इधर है, तो रास्ता डिक्लियर नहीं था, पहाड़ पहाड़ है या रेत रेत है या पानी आ रहा है, तो पानी में तैर के जाना, पुल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हावड़ा ब्रिज तो बहुत बाद में इंडिया का बना, उस जमाने में कोई ब्रिज ही नहीं। तो इंसान पूछ पूछ कर सितारों से रास्ता ले लेके डे नाइट चलते चलते जहां छांव हो वहां पर आराम करते, इस तरह चलते चलते मंजिल तक पहुंचते थे। बाद में गाड़ियां आ गई, अब इस वक्त हाईवे बन गया है, ठीक। अब कोई इंसान ये कहे कि मैं अपनी फॉर्च्यूनर लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नहीं जाऊंगा, मैं खेत खेत होकर के जाऊंगा, उसको अकलमंद कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे? ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ही इज बुलशिट पर्सन, नॉनसेंस पर्सन, इडियट पर्सन, क्योंकि रास्ता बन चुका है, ठीक। इस्लाम के आने से पहले इंसान अक्ल की बुनियाद पर अपने माबूद का सिलेक्शन करता था। वो ये सोचता था कि हम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, और हमेशा पावरफुल का रिस्पेक्ट किया गया है। समंदर में जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खा जाती है, जानवर में जंगलों में जो बड़े जानवर होते हैं छोटे जानवर को खा जाते हैं, बड़ा इंसान छोटे इंसान को खा जाता है। तो जो बड़ा इंसान है उसके फेवर में रहा जाए, उसकी इबादत की जाए ताकि वो खाए नहीं। तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसकी इबादत की जाए। इंसान ने पहले कहा कि सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है। क्यों? क्योंकि जमीन अनाज देती है और उसी अनाज को खा के इंसान बड़ा भी होता। अच्छा, यही बड़ा इंसान 60, 70, 80 केजी 100 केजी का मर जाए तो जमीन फिर खा जाती है उसको। तो इसका मतलब जमीन बिल्ड भी करती है और जमीन खा भी जाती है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो जमीन हो गई। अक्ल की एक और फितरत है, अक्ल एक जगह भी नहीं ठहरती। मैंने एक किताब पढ़ा था, किताब का नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। ये किताब मैंने जेल में पढ़ी है। उसमें यह लिखा हुआ था कि एक इंसान 24 घंटे में 65,000 मर्तबा सोचता है, 65,000 मर्तबा। उसमें से 95% बैक सोचता है, रिपीट करता है सोच को। 5% सिर्फ नया सोचता है, 95% रिपीट सोचता है, ठीक है। इंसान ने पहले जमीन को सेलेक्ट किया, फिर उससे ज्यादा ताकतवर पत्थर को पाया, जमीन को ब्लैक लिस्ट किया, पत्थर को कहा कि तू खुदा है। उसके बाद पत्थर को छोड़ करके लोहा को सेलेक्ट किया, लोहा से ज्यादा ताकतवर आग को पाया, आग को सेलेक्ट किया कि तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। आग को छोड़ करके फिर पानी को सेलेक्ट किया, क्योंकि आग को पानी बुझा देता, पानी से कहा तू हमारा खुदा है। फिर अक्ल एक जगह रुकी नहीं, ये देखा कि पानी को सूरज की शुआएं भाप बना के ऊपर उड़ा लेती है, तो सूरज की पूजा करना शुरू कर दी, सूरज की इबादत होने लग गई। खुद सूरज के बारे में मैं आपको एक तहकीक बताऊंगा तो आपको हैरत होगी। सूरज के बारे में यह लिखा हुआ है कि 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज धरती से। 13 लाख धरती सूरज में आ सकती है, इतना बड़ा है सूरज। जमीन का खुद धरती का हजम कितना है? 10 खरब किलोमीटर धरती का हजम है, जमीन का हजम 10 खरब किलोमीटर। जमीन का वजन कितना है? 60,000 ट्रिलियन किलोग्राम धरती का। अच्छा, जमीन से सूरज तक की मसाफत कितनी है? इसके बारे में लिखा है 14,96,00,000 किलोमीटर ये मसाफत है। लोगों ने क्या किया कि सबसे ज्यादा ताकतवर सूरज है तो हम सूरज की इबादत करते हैं। अच्छा, सूरज तक पहुंचा कोई नहीं, लेकिन सूरज को सबसे ज्यादा ताकतवर पावरफुल मान लिया लोगों ने।
खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। और हमारे नबी ने हजरत अली की खातिर सीधा सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और सूरज से कहा पलट। कितना पावरफुल है सूरज। उसके बाद नबी ने सूरज से कहा पलट। तो ये नबी का पलट कहना ये एक चैलेंज था, जवाब था न्यूटन का, आइंस्टाइन का, केपलर का, जरकाली का, कैम्ब्रिज का, ऑक्सफोर्ड का, जरतुश्त का, फराइना का, हेरक्ल का, दुनिया के तमाम तर डकातेरा प्रोफेसर, लेक्चरार, साइंटिस्ट, आदम से लेकर कयामत तक का, कि तू सबसे बड़ा अगर सूरज को मानता है तो वो तो मुस्तफा की गुलामी कर रहा, मुस्तफा की फर्माबरदारी कर रहा। और जो नौकर होता है वो सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा वो होता है जो उस नौकर का मालिक हो। और सूरज नौकर है, इसके मालिक मुस्तफा है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो मुस्तफा हो गए। और नबी की ताकत और कुव्वत को देखते हुए मेरे तादुशरिया ने फरमाया जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को जरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूना इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार बाकी है, ये सल्तनत, ये हुकूमत बाकी है। तो हासिल ये कि अक्ल की बुनियाद पर इंसान कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर, कीड़े मकोड़े, सांप, गाय, भैंस, बिल्ली, किसकी किसकी इबादत करता है, ठीक, अक्ल की बुनियाद पर। इस्लाम ने अक्ल को एक ट्रैक दिया, जस्ट लाइक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, एक ट्रैक दिया, एक रास्ता दिया। और रास्ता देने के बाद इस्लाम ने यह कहा कि अपनी अक्ल के घोड़े को इसी पर दौड़ाना है, अपनी अक्ल की सवारी इसी रास्ते पर करनी है। उस रास्ते का नाम है सिराते मुस्तकीम, IH, इस्लामिक हाईवे, सिराते मुस्तकीम। और इस सिराते मुस्तकीम पर चलने से क्या होगा, सिराते मुस्तकीम पर चलने से अल्लाह तबारक व तआला इनाम देगा, खाना पीना देगा, इज्जत देगा, दौलत देगा, शोहरत देगा। इस रास्ते पर चलने ही से सब कुछ देगा, इसके बगैर कुछ नहीं देगा। और इसी रास्ते पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत भी होगी, इसी रास्ते पर चलने से। इन्ना रब्बी अला सिराती मुस्तकीम भी कुरान शरीफ के अंदर आया, मेरा रब सिराते मुस्तकीम पर है। मतलब जो सिराते मुस्तकीम पर चलेगा अल्लाह ताला की ज़ियारत करेगा, वो अल्लाह से मुलाकात करेगा। और अल्लाह की मुलाकात से बढ़ के भी कोई नेमत है? एक मोमिन जो उस रास्ते पर चलेगा वो अल्लाह की मुलाकात करेगा। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं ये बात मैं आपकी नहीं मानता, ये बात मैं आपकी नहीं मानता, चले भाई ठीक, क्यों नहीं मानते? बोले इसलिए नहीं मानता कि अगर ये ऐसा होता तो हमको भी समझ में आ जाता ना कि ये हकीकत में सही रास्ता है और इसी रास्ते पर अंबिया चले थे, शहीद चले थे, सिद्दीक चले थे, बुजुर्गाने दीन चले थे, इसी रास्ते पर, तो हमको भी तो समझ में आना चाहिए। अच्छा, समझ में अगर बात आ जाती तो दुनिया में कोई वहाबी नहीं बनता, कोई देवबंदी नहीं बनता, कोई अहले हदीसी नहीं बनता, कोई चक्रालवी नहीं बनता, कोई काफिरी नहीं बनता, कोई मुशरिकी नहीं बनता। अगर ये बात सही है तो हमको भी तो समझ में आना चाहिए। उसका जवाब ये दीजिएगा, ये जो हाईवे पर सिग्नल लगे होते हैं, उस सिग्नल पे लिखा हुआ होता है कि अब यहाँ से 100 किलोमीटर, अब यहाँ से 50 किलोमीटर आगे जाने दीजिए, कहीं राइट में लीजिए, कहीं लेफ्ट में लीजिए, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, ये सब लिखा रहता है। उस रास्ते पर चलते चलते इंसान मंजिल मकसूद तक पहुंचता है, ठीक। लेकिन वो जो सिग्नल है रेडियम से लिखा हुआ, ये हर गाड़ी वाले को नजर नहीं आता, ये उस गाड़ी को नजर आता जिस गाड़ी की लाइट सही हो। समझ में आ रही बात? रेडियम जलता तो है मगर रात में दिखेगा उसी को जिस गाड़ी में लाइट हो। जिस टोयोटा, फॉर्च्यूनर, अपाची, बोलेरो, स्कॉर्पियो और अगर लाइट नहीं है तो वो सिग्नल दिखेगा ही नहीं।
इससे ये पता चला कि इस्लाम सिराते मुस्तकीम ये रास्ता सही है और अंबिया बुजुर्गान दीन इसी रास्ते पर चले हैं, वो लोग इस रास्ते के सिग्नल है। ये नजर उसी को आएगा जिसकी छाती में ईमान की लाइट होगी। जिसके पास ईमान की लाइट नहीं है तो वो तो अंधा हो गया। यतीहून फिल अर्द ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउलाई मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक। अब यहीं से ये पता चला कि सुन्नी अंबिया को भी मानता और वली को भी मानता, वहां भी दो बंदे नहीं मानते। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान की रोशनी सुन्नियों की छाती में अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। यहीं से ये पता चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले हम लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत दे करके गए और उस ताकत का नाम है कुरान शरीफ। और वो आज भी उसी तेवर के साथ में, जिस तेवर के साथ में पहले थे। तेवर में कुछ शान में कमी नहीं आई है। कुरान शरीफ की शान और शौकत में कुछ कमी आई है? कारी की शान में तब्दीली आई है, कुरान की शान में तब्दीली नहीं आई है। मोमिन की शान में तब्दीली आई है, ईमान की शान में तब्दीली नहीं आई है। मुस्लिम की शान में तब्दीली है, इस्लाम की शान में तब्दीली नहीं। गौर कीजिएगा। तो कुरान आज भी उस तेवर के साथ में मौजूद है। और कुरान शरीफ ने निकाह को अच्छा कहा। अंबिया किराम ने निकाह किया, अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह का हुक्म दिया और अल्लाह अच्छा का हुक्म देता है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, कुरान शरीफ के अंदर है। तो निकाह बड़ी अच्छी चीज है। और तौसीफ भाई के छोटे भाई की शादी है ना, उस मौके से ये प्रोग्राम है। तो चूंकि ये निकाह है, इसलिए मैं निकाह के हवाले से एक बात बताऊं कि इस वक्त निकाह पर हमला हो रहा है। और ये सिर्फ अपने देवगांव की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्डली इंटरनेशनल लेवल पर निकाह को डैमेज किया जा रहा है। डैमेज इसलिए नहीं किया जा रहा कि ये निकाह है, इसलिए किया जा रहा है कि ये सुन्नत मुस्तफा है, ये इस्लाम का एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, इससे इंसानियत फरोग पाता है। इसलिए निकाह अपने आप में माजी में अंबिया किराम ने भी किया। खुद दुनिया का पहला इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहली खातून कौन है? हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा। दोनों ने निकाह किया, फिर बच्चे पैदा हुए। आज भी दुनिया के मुहज्जब कल्चर में निकाह से जो बच्चा होता है उसी को अच्छा जाना जाता है। निकाह के साथ में उस मजहब के हिसाब से शादी के बाद में अगर कोई अपनी बीवी या खातून के साथ में रहता है उसी को अच्छा समझा जाता है। कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। बगैर शादी के हर मजहब के हिसाब से शादी का अलग तरीका है। किसी में फेरे हैं, किसी में मंगलसूत्र है, किसी में मुआहदा करना है, किसी में कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये है। लेकिन हर मजहब में शादी के बगैर जो रहता है उसको अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन अच्छा ना समझने वाले कौन लोग होते हैं? शरीफ लोग होते हैं। इस वक्त उस शादी पर, सुन्नत मुस्तफा पर, निकाह पर अटैक हो रहा है। इसलिए अमेरिका, यूके वगैरह में, यूरोप वगैरह में, वेस्टर्न कंट्री में निकाह को अक्सरियत की तादाद में इग्नोर कर दिया जा रहा है। उसकी जगह लिविंग रिलेशनशिप ला रहे हैं, उसकी जगह GF और BF चल रहा है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। और बाज़ाब्ता उससे बच्चे पैदा हो गए। और बगैर निकाह के जो बच्चा पैदा होता है वो हलाली नहीं, हरामी होता है। और तारीख और कुरान शरीफ से ये बात साबित है कि नबी का गुस्ताख वही होता है जो अपने बाप का नहीं होता है। यहीं से ये पता चला कि जो इस वक्त नबी की तौहीन वर्ल्ड लेवल पे जो ज्यादा की जा रही है, ये सब अपने बाप की औलाद नहीं, सब के सब हरामियों नस्ल है।
जिस तरह नबी के जमाने में नबी की तौहीन करने वाले के बाप के बारे में पता चला कि ये चरवाहे का बेटा है, ऐसी ये किसी भंगी चमार कुत्ते बिल्ली छछुंदर की औलाद हो सकते हैं, ये अपने बाप के शरीफ औलाद हरगिज नहीं हो सकते हैं। जो अपने बाप का शरीफ और ओरिजिनल औलाद होता है वो कभी नबी की तौहीन कर ही नहीं सकता है। और अगर वो सुन्नी सहीहुल अकीदा अपने बाप आशिक का बेटा होता है तो तौहीन तो बड़ी बात है। वो ये कहता है करूं तेरे नाम पे जा फेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहान है। तो जो इंसान निकाह से होगा, इसलिए देखिएगा नबी की तारीफ जितने लोगों ने की है वो सब के सब निकाह से है। जितने मुजद्दिदीन पैदा हुए हैं वो सब के सब निकाह से हैं। जितने गौस पैदा हुए वो सब के सब निकाह से हैं। जितने उशाक उलमा सुन्नी पैदा हुए हैं वो सब के सब निकाह से हैं। इसी से समझ में आ गई बात कि जो वहाबी आलिम होता है वो सोच ले अपने बारे में, अपनी अपनी नस्ल पर, अपने सुल्ब पे, आबा व अजदाद पे गौर करे और अल्लाह तौफीक दे, तौबा कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई कुरान शरीफ में आया। अल्लाह तबारक व तआला काफिर को भी नबी के सदके में देता है और मोमिन को तो देता ही नबी के सदके में। तो नबी के सदके में पूरी दुनिया खा रही है, उस नबी की तौहीन की जा रही है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उसमें से एक सुन्नत निकाह। सुन्नत को जिंदा रखना ये मोमिन का शेवा है। निकाह सुन्नत बताया। अच्छा, निकाह करना क्या है? हम लोग ये समझते हैं निकाह सुन्नत है। कभी निकाह फर्ज भी होता है, कभी वाजिब भी होता है, कभी सुन्नत होता है, कभी हराम भी होता है। ये कौन बताते हैं ये बातें? उलमाए किराम। उलमाए किराम जो काबिल उलमा आपकी मस्जिद में होंगे वो बताएंगे। और अगर आपकी मस्जिद में काबिल आलिम नहीं है तो वो आलिम की गलती नहीं, कमेटी की गलती, गांव वालों की गलती, मोहल्ले वालों की गलती कि वो अपने घर में मार्बल टाइल्स लगाने के लिए करोड़ों खर्च कर देता और इमाम साहब की तायीन के लिए एक अच्छा मुफ्ती, अच्छा आलिम नहीं ला सकता। वो ला सकता। और अगर अच्छे आलिम है और फिर आपने नहीं सीखा तो आपकी गलती है कि तकरीर खत्म होने के बाद जुमा में तशरीफ लाते हैं। मस्जिद का वजूद तालीम के लिए हुआ है, सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में पढ़ाते थे, सहाबा किराम पढ़ाते थे। अपने लोग मस्जिद में नमाज में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, हैरत तो यह है कि नमाज सीखने के लिए भी नहीं आते मस्जिद में, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और बगैर सीखे पढ़ना मुहाल है। जब तक इंसान सीखेगा नहीं पढ़ेगा कैसे? इसलिए पहले सीखना है फिर पढ़ना है। और सीखने के लिए मस्जिद से अच्छी कोई जगह हो सकती, मगर लोगों ने मस्जिद को छोड़ दिया सीखने के लिए। इसीलिए ये हालात है जो हमारी निगाहों के सामने में। और सुधारने के लिए क्या करना है? वेरी सिंपल। अपनी मस्जिद के इमाम साहब एक नहीं 2 इमाम साहब रखें। आप कमा रहे हैं ना, कमाए, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, मगर उस कमाई के 24-30 दिन कमाते हैं, एक दिन की मेहनताना भी एक दिन का दे दे आदमी तो भी मस्जिद का निजाम बहुत अच्छा चलेगा। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, क्योंकि पर डे इंसान 600-700 रुपया कमा रहा। महीने में सिर्फ एक दिन की कमाई दे दे अल्लाह व रसूल की बारगाह में तो भी दीन का निजाम अच्छा चलेगा। कितनी लानत की बात है कि 30 दिन की कमाई अपनी जेब में रख लेता है, अल्लाह व रसूल की बारगाह में एक दिन की कमाई नहीं देता आदमी। और फिर ये उम्मीद करता है कि मुसलमानों का हाल अच्छा नहीं, अच्छा होना चाहिए, नस्ल अच्छी होनी चाहिए, समाज अच्छा होना चाहिए, इस्लामी माहौल, इस्लामिक कल्चर होना चाहिए। कहां से होगा भाई? तमन्ना से तो होगा नहीं, करना तो हम ही लोग को पड़ेगा ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, नबी के बाद उलमा आएंगे और वो बताएंगे, करना हम ही को पड़ेगा। अब अबू बकर नहीं आएंगे, अबू बकर के बाद नाइबे अबू बकर आएंगे, करना हम ही को पड़ेगा। तो हमारी ड्यूटी है ये, हमको करना, हमको इनकलाब लाना है। तो जिस एक और बात ये क्या कर रहा था, सुन्नत, निकाह सुन्नत है।
जिस सुन्नत पर हमला हो वो सुन्नत अपग्रेड हो जाती है। बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं, गौर कीजिएगा। जिस सुन्नत पर हमला हो वो सुन्नत अपग्रेड हो जाती है, अपग्रेड होके वाजिब बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल फातिहा करना सुन्नत है, ईसाले सवाब करना सुन्नत है। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत साद आया, या रसूलल्लाह मेरी माँ के लिए कोई अच्छा अमल बताइए। कहा कुआं सदका कर दो। उन्होंने कहा हादिल बि'r ले उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के ईसाले सवाब के लिए। ईसाले सवाब करना सुन्नत हुआ, सहाबा से साबित है। अब अगर इस सुन्नत पर हमला हो तो वो वाजिब बन जाएगा, उसको बचाना पड़ेगा सब लोगों को मिलकर। ऐसी ही निकाह सुन्नत है, और निकाह पर हमला हो रहा बीएफ के जरिए, जीएफ के जरिए, लिविंग रिलेशनशिप के जरिए। अब इस निकाह को बचाना ये वाजिब हो गया। अब ये सुन्नत नहीं, वाजिब हो गया। सब मिलके बचाए, अपनी बेटी को कंट्रोल करे कि तुमको बीएफ नहीं रखना है, अपने बेटा पे कंट्रोल करे कि तुमको जीएफ नहीं रखना है, तुमको निकाह करना है, शादी करनी है। अच्छा, कुरान शरीफ का लफ्ज देखिए, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। अगर कोई बेवा है तो दूसरी भी कर ले, कोई बहुत गरीब है तो तीसरी भी करे। अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, तो गरीबों की किफालत करे। और इससे क्या होगा, आप बताइए कि समाज में एक बेवा है जिसका शौहर मर गया, उसकी उम्र है 35 साल, उससे कौन शादी करेगा? कंवारे, आप अपने बेटे कंवारे बेटे की शादी करेंगे उससे? नहीं करेंगे। खुद आप करेंगे, आपकी बीवी नहीं करने देगी। तो बताइए, ये करप्शन खत्म होने वाला है? अब वो 35 साल की बेवा कहां जाएगी? या तो वो सब्र करेगी, नफ्स पे जुल्म करेगी, या तो वो कोठे पर जाएगी। और दोनों जायज नहीं। नफ्स पे जुल्म करना भी जायज नहीं और कोठे पे जाना भी जायज नहीं। लामोहला तीसरा ऑप्शन क्या निकला? निकाह कर लेना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने दीन की समझ दी है तो अपने कंवारे बेटे को तैयार करें कि तुम निकाह करो। और वो बेटा अगर दीन की सूझबूझ होगी तो वो बेवा से निकाह करेगा, क्योंकि बेवा से निकाह करना प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। और नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला बेवकूफ नहीं, धरती का अक्लमंद आदमी होता है, समाज का अक्लमंद आदमी कहलाता है। ये बात कहां से आएगी आपके बेटे के दिमाग में? जब आप बताएंगे, जब आप समझाएंगे। घर में बैठे जब बच्चे हो और आप फ्री हो तो बुला करके बच्चे को कलमा सुनिए और उसका माना बताइए। और कभी हजरत अबू बकर की हिस्ट्री बता दीजिए, कभी हजरत उमर के बारे में कुछ बता दीजिए, कभी कभी ताजुशरिया के बारे में बता दीजिए, कभी आला हजरत के बारे में बता दीजिए, कभी मुजाहिद मिल्लत के बारे में, कभी अल्लामा अरशद, अपने बुजुर्ग के बारे में बताइए ना। इससे बच्चे को भी अच्छा लगेगा, उसके दिमाग में बैठेगा। इस सिलसिले में मैं 2 मिसाल दूं आपको। एक बच्चा खेल रहा था, उसके बाप ने कहा अंतलैसा मिन शानिका लइब मलतफाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सो। ये गिल्ली डंडा खेलने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले। 3-4 साल के बच्चे के बोल रहा बाप, बच्चे के दिमाग में घुस गया मस्जिद अक्सा। 1 साल 2 साल गुजरा, 3 साल 10 साल 20 30 40 50। वही बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतेह कर लेता है। कुछ समझ में आया? बचपन में जो आप बैठाएंगे ना, वो पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाएगा। आप लोगों ने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। उसकी मां बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाती थी। सोच, हमारी मां किस पोजीशन में बच्चे को दूध पिलाती है ये आप जानते हैं? पाक है, नापाक है, वुजू से है या नहीं है, ताहिर है, मुताहिर है, किस पानी को इस्तेमाल किया नहीं किया उसे पता ही नहीं है। ताहिर मुताहिर किसको कहते हैं? माए मुस्तामल माए गैर मुस्तामल क्या है उसको खबर ही नहीं होती। इसलिए उनको बताएं। अब अगर मां वुजू करके अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसका मतलब देवगांव में फिर से कोई टीपू सुल्तान आ सकता है।
इस बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं होता है। जैसा चल रहा चलने दे, जैसा हो रहा होने दे। तो निकाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, कोई ये कहेगा कि नहीं यार ये तुम्हारा इस्लाम बहुत बेकार है, 4 शादी करने के लिए बोलता, तोबा 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 तोबा। जो आपको बोले ना उससे कहिएगा ये बताओ गर्लफ्रेंड रखना कैसा है, सीधे घूम जाएगा वो। लिविंग रिलेशनशिप क्या है, सीधे घूम जाएगा वो। उसको कहिए रखेल रखना कैसा है, वो घूमेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला इंसान को बेहतर जानता है। इंसान को किसने, एक और जवाब दे सकते हैं आपकी, इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने। यही जवाब है ना, सबको, बच्चा बच्चा को पता है। इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने। मोबाइल को किसने बनाया? इंसान। और जो बनाया वो इसकी कैपेसिटी को जानता है, जानता कि नहीं जानता? जो इसको बनाया वो इसकी कैपेसिटी को जानता है। ये इस मस्जिद में कितने एमएम का सरिया है वो उसकी कैपेसिटी को जानता है जिसने लगाया है। यही हकीकत है। तो इंसान को अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ने कहा कि 2, 3, 4 शादी करो। इसका मतलब अल्लाह से बेहतर इंसान को जानने वाला कोई हो सकता है? एक जवाब ये। अब कोई कहे हमको नहीं समझ में आया, मत समझ में आ भाई, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती। नहीं समझ में आना गलत होने की दलील नहीं। आपने नीम का पेड़ देखा है? इतना मोटा होता है और फल। लौकी का पेड़ देखा आपने? ये बारीक है, लौकी का बेल, और इतना बड़ा 10, 20, 30 केजी का फल सब आता है। समझ में न आना ये गलत होने की दलील नहीं। वो अल्लाह है, उसकी हिकमत समझ में आए या ना आए। बताइए, इंसान के बारे में देखिए ना, बगैर बाप के कोई बच्चा पैदा हो सकता है? अल्लाह ने किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, बगैर मां के कोई बच्चा पैदा हो सकता है? सिर्फ बाप से, सिर्फ मर्द से, सिर्फ मर्द से। कोई मानेगा इस बात? अल्लाह ने किया। हजरत हव्वा को पैदा किया सिर्फ मर्द से, आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से। तो समझ में न आना ये गलत होने की दलील नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के इंसान को समझ में नहीं आती। वो हकीम है। अब एक और मिसाल दे दूं, आप उसको कहिएगा बता कुत्ता क्या बोला, समझ के बता। बिल्ली की बात समझ के बता, चूहे की बात समझ के बता। जब अर्जल मखलूक यानी निचली मखलूक की कई किस्में है ना, अर्जल मखलूक की बात नहीं समझ पाते हो तो अफजल मखलूक नबी की बात कैसे समझ में आएगी? और जब नबी की बात नहीं समझ में आ रही तो अल्लाह तबारक व तआला की हर बात कैसे समझ में आ जाएगी भाई? तो वो हकीम है, वो खालिक इंसान है। और कुरान शरीफ में आया वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, शर्फ़े करामत से मुशर्रफ किया अल्लाह तबारक व तआला ने। इसलिए उसकी हर बात नहीं समझ में आएगी। हासिल निकाह करना क्या है? सुन्नत है। अब इसमें डीजे नहीं होना चाहिए, इसमें गाना नहीं होना चाहिए, इसमें आर्केस्ट्रा नहीं होना चाहिए, इसमें गीत नहीं होना चाहिए, इसमें हल्दी रस्म, ये सब के सब दायरे एक मुतय्यन है। क्या लगाना है, कितना लगाना है और कौन लगाएगा, ये सब लिखा हुआ। अब अगर औरतें मर्द को लगा रही है, वो महरम है या गैर महरम, ये क्वेश्चन हो। जायज है कि ना जायज, ये क्वेश्चन हो। जब गैर महरम के सामने ओपनली बात करना जायज नहीं है तो हल्दी लगाना कहां से जायज हो जाएगा भाई? मेहंदी लगाना कहां से जायज हो जाएगा? इसी तरीके से अगर वो गीत गा रही है और उसकी आवाज बाहर नहीं, पहली बात तो गीत गाना जायज नहीं, और गीत गाए भी तो गीत नहीं नात शरीफ गाए। क्या गाए? नात शरीफ गाए। चंद औरतें बैठ के शादी के मौके से खुशी में घर में गाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर ये कहे ना चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नबी की नात गुनगुनाए ना, और वो भी इतने साउंड में कि आवाज बाहर नहीं जाना चाहिए। गैर महरम आवाज नहीं सुनी। अगर गैर महरम आवाज सुन रहे हैं तो ये जायज ही नहीं।
औरत की आवाज भी औरत है। फिर से सुने मामला, शरीयत का मसला बता रहा हूं, औरत की आवाज भी औरत है। इसलिए कुछ औरतें, कुछ आलिमा को मैंने देखा कि वो रहती है तो नकाब में और बात 50 मर्द से करती है। वो रहती है नकाब में और बात 50 लोगों से करती है, प्रिंसिपल से, सदर से, सेक्रेटरी से, खजांची से, वगैरह वगैरह, उलमा से। बिल्कुल जायज नहीं, बेला जरूरत। और जरूरत किसको कहते हैं? जरूरत भी सबको नहीं कहते हैं। जरूरत का तहक्कुक उस वक्त होगा जब 5 चीज खतरे में हो: अक्ल, नस्ल, मजहब, दीन, जान। ये खतरे में हो तब जरूरत है, इसके अलावा जरूरत नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं मुझे आलू खरीदना था, तो ये जरूरत है ही नहीं। मुझे तनख्वाह बढ़वानी थी 1000 की जगह 1200, ये जरूरत है ही नहीं। अगर आप भूख से मर रहे हैं और पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, तब जरूरत है। तो औरत की आवाज भी औरत है। लिहाजा अगर वो गीत नाज शरीफ गा रही है तो इतने साउंड में कि बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। ऐसी औरतों के जो जलसे होते हैं, खवातीन के जो रिदाए फजीलत है, रिदाए क़िरत है, रिदाए आलमियत है, उसमें साउंड का एहतमाम हो तो अंदरूने मदरसा हो, बाहर साउंड नहीं जाना चाहिए। तालीम हो। अच्छा, ये भी मसला है कि औरतों को लिखना सिखाना जायज नहीं। ये आला हजरत ने फतवा रज़विया में लिखा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उलमाए किराम लड़कियों के मदरसे चला रहे हैं ना। क्यों चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं कि अगर हम औरत को नहीं पढ़ाते हैं तो वो ऑलरेडी स्कूल तो जा ही रही है ना। अवाम मौलाना की बात मान करके स्कूल से थोड़ी रोक रही है बच्चियों, वो स्कूल तो भेज ही रही है। तो जब स्कूल की लिखा ABCD लिखना जायज है तो अलिफ बा ता सा क्यों नहीं? गौर कीजिएगा, जब ABCD लिखना जायज है तो अलिफ बा ता सा क्यों नहीं? जब पढ़ा ही रही है बच्चियों को आप स्कूल में, तो स्कूल की बजाय मदरसे में पढ़ाए ना। क्योंकि अगर स्कूल में बच्ची पढ़ेगी तो उसे ये पता ही नहीं होगा कि शादी किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, किससे निकाह होगा, किससे निकाह नहीं होगा, औरत के बाल औरत में दाखिल है या खारिज है, हथेली दाखिल है या खारिज है, कलाई दाखिल है या खारिज है, महरम किसको कहते हैं और गैर महरम किसको कहते हैं, शादी से पहले शौहर के क्या, शादी से पहले किससे बात कर सकते, शादी के बाद किससे नहीं कर सकते, रिश्ते बनते कैसे, शौहर के हुकूक क्या है, बीवी के हुकूक क्या है, ये सब चैप्टर स्कूल, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ में नहीं, मदरसे में बताए जाते हैं। ये हजरत फातिमा की सीरत पढ़ाने से समझ में आता है। तो अगर बच्चियों को पढ़ाना ही है तो बजाय मदर टेरेसा के, बजाय मोनालिसा के, वो हिस्ट्री ऑफ फातिमा तो ज़हरा पढ़ाए ना, वो हिस्ट्री ऑफ आयशा पढ़ाए ना, वो हिस्ट्री ऑफ खदीजतुल कुबरा पढ़ाए ना, ताकि ये वो पढ़ेगी कल वो कि काफिर के साथ भी भाग जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं निकाह किससे होता किससे नहीं होता। इसलिए जो बच्चियां काफिर के साथ में भाग रही है वो जाहिल नहीं होती है, वो सब पढ़ी लिखी होती है, मगर स्कूल वाली होती है। अगर वो मदरसे वाली होगी तो उसे पता होगा ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्न वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। निकाह के लिए ईमान शर्त है, तो कम से कम भागेगी तो मुसलमान के साथ तो भागेगी, मोमिन के साथ अव्वलन तो भागेगी नहीं, तालीम हो जाएगी तो। और अगर इज्जत को माँ बाप नहीं भी माने और कोई ऐसी मजबूरी आ गई, क्योंकि माँ बाप भी बहुत बड़े जाहिल होते, बेटी कह रही है फला से मेरी शादी कर दो तो कर दो ना भाई, नहीं ना वो मेरी जात का नहीं है, वो राइन है और मैं शेख हूं, ये कहां लिखा भाई? आप राइन है वो शेख है, निकाह नहीं होगा, ये कहां लिखा हुआ? कुरान शरीफ में तो ईमान शर्त है ना, तो जो ईमान वाले हैं उसके साथ में निकाह हो सकता है। और जब बच्ची बोल रही है तो आप एग्री हो जाए, और आप नहीं एग्री होंगे, गवर्नमेंट इजाजत दे रही है उसको, वो जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो बेइज्जती कभी कभी हम खुद ही अपने हाथों ही खरीदते हैं। इसलिए भलाई इसी में रहती है कि अगर वो कह रही है, आपने पाबंदी क्यों नहीं लगाई कि कहने की नौबत ही नहीं आती? एक्टिवा आप दे, आईफोन आप दे, मोबाइल आप दे, और फिर कह नहीं तुम्हारी पसंद से शादी नहीं करूंगा। तो वो रास्ता जिससे गुनाह होता है, इस्लाम उस रास्ते को रोक देता है, उस रास्ते को तो आपने रोका नहीं। फैशन के नाम पर, मॉडर्न के नाम पर, नतीजतन ये हालात हो गए हासिल। तो अगर तालीम
हमारे उलमाए किराम ने फिर पढ़ना लिखना अपने मदरसे में ख़वातीन के लिए किया, ये अच्छी बात है, तो ख़वातीन पढ़े, मगर वो औरत की आवाज़ भी औरत है, इसलिए आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी तरीके से वो बात बिला ज़रूरत नहीं करे, जहाँ तक हो सके अपने महरम के साथ में सफ़र करे। बहुत सारी आलिमा को मैं देख रहा हूँ बगैर महरम ही के सफ़र कर रही, जहाँ से जगह आ रही पढ़ाने के लिए अकेले निकल जा रही। कहाँ लिखा भाई? ऐसी ही प्रोग्राम में जा रही, तकरीर करने जा रही है, नात पढ़ने जा रही, तो अकेले चली जा रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आलिमा का वजूद इसलिए थोड़ी हुआ, इस्लाम का वजूद इसके लिए थोड़ी हुआ। अगर पढ़े तो मजीद मुत्तकी बने, इसके लिए इस्लाम का वजूद हुआ ना। जितना ज्यादा इल्म होगा उतनी ही ज्यादा खशियत इलाही होगी, और खशियत इलाही का मतलब यह है कि गुनाह से रुकेगा, और अगर वो गुनाह में गिरफ्तार हो रहा तो इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं। इसलिए तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा तरबियत जरूरी है। अभी मोस्टली हिंदुस्तान की बच्चियां मुर्तद हो रही है, काफिर के साथ में भाग रही है, और बहुत सारी बच्चियों को मार दिया जा रहा है, शादी के बाद एंजॉय किया जा रहा है, उसकी इज्जत से खेला जा रहा है, उसको मर्डर कर दिया जा रहा है। ये हो क्यों रहा है? इसके असबाबो इलल क्या है? मैंने गौर किया तो मुझको 12 असबाब नजर आए, 12 असबाब। उसको भी सुन लीजिए आप, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। नंबर 1, कुलूब में खौफ खुदाबंदी व शर्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फुकदान हुआ, यानी बच्चियों के दिल में हमने अल्लाह का खौफ और नबी का शर्म नहीं डाला। वो कहते ना शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, उसे डराए बैठा करके अल्लाह से, आखिरत से। और ये डराना उस वक्त आपका कारगर होगा जब आप खुद डरेंगे। अगर आप नहीं डर रहे तो अब डरना शुरू कर दें। अगर बेटी को समझाने के लिए जा रहे हैं कि अल्लाह से डरो, तो उससे पहले खुद डरना शुरू कर दें। इस तरीके से आप आसानी से उसको खौफ खुदा दिला सकते हैं। फिर ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखा के पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हादर रजुल, तो नबी को क्या मुंह दिखाएंगे आप? इसलिए नबी से शर्म करें, और नबी जिंदा है। हमारी तो ये अकीदत कहती है कि हम जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं नबी सुनते हैं और हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, हमारे लिए तरक्की की दुआएं करते हैं, हमारी भलाई की दुआएं करते हैं। तो बच्चियों के दिलों में खौफ और नबी का शर्म डाले, पहली वजह। दूसरी वजह, मुस्लिम घरानों में मगरिबी माहौल की पजीराई, ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हमारी बच्ची मुर्तद हो जाती है। कैसे? बच्ची पढ़ के आई, कोई मेहमान आया, ये मेरी बेटी है, कॉन्वेंट में पढ़ती है, ट्विंकल ट्विंकल याद है, सुना तो बेटी? वो खड़े होकर सुना देती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई व्हेन द बर्निंग सन इज सेट व्हेन द स्काई विद ड्यू इज वेट देन यू शो योर लिटिल लाइट ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। शाबाश, बहुत अच्छा सुनाया, ये पैसा गलत। इज अ मुस्लिम, इज अ मोमिन, इज अ मुत्तकी। मेहमान आए तो आप बच्ची को लाए, छोटी बच्चियों को, और ये कहे मेहमान से कि ये मेरी बेटी है, बिस्मिल्लाह याद कर ली है, सुना तो बेटी? अब वो बिस्मिल्लाह शरीफ माना के साथ में सुनाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अब उसको 100 नहीं 500 दे कि ये 3 साल की बच्ची बिस्मिल्लाह को मीनिंग के साथ में सुना रही है। इसका मतलब यह है कि ये 3 साल में कह रही है अल्लाह एक है, इब्तिदा भी उसी के नाम से, इंतहा भी उसी के नाम से, वो रहमान है, वो रहीम है। जब अल्लाह को रहमान और रहीम 3 साल की बच्ची मानेगी, उसका ईमान कभी भी तस्लीमा नसरीन की तरह नहीं बन सकता है। ईमान होगा तो फातिमा ज़हरा की तरह होगा, ज़र्रारा की तरह होगा, आबिदा जाहिदा राबिया बसर की तरह ईमान हो जाए। ये मैं कोई तकरीर जमाने वाली बात नहीं कर रहा, ये स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम बता रहा हूं। मस्जिद में अल्लाह के घर में आप लोग बैठे हैं, इस पर अमल कीजिएगा अपने अपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे देवगांव की जिम्मेदारी आपकी ना, पूरे गांव, पूरे इंडिया, पूरी दुनिया ना। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही,
हर शख्स से उसका हिसाब लिया जाएगा। आपके तहत में आपकी बेटी है ना, आप अपनी बेटी को सही करें, मैं अपनी बेटी को सही करता हूं, हो गया, इतना काफी है। अगर हर शख्स अपनी बेटी पर नजर रखे, उसको दायरे में रखे, पूरा देवगांव दायरे में रहेगा, और हर गांव दायरे में रहे तो पूरा मुल्क दायरे में रहेगा, और हर मुल्क दायरे में रहे तो पूरी दुनिया दायरे में रहेगी। इसलिए अपने अपने मातहत जो है उस पर ध्यान, दीनी मामलात सुने, वाकयात सुने, नाज शरीफ सुने बच्चियों से। नंबर 3, दुनियावी तालीम से हद दर्जा लगाव और इस्लामी तालीम से दूरी। ये बच्चियां जो मुर्तद हो रही, उसकी तीसरी वजह यह है, आप में से 99% की बच्चियां स्कूल में पढ़ रही होगी, 99% दावे के साथ बात कर रहा हूं, 1% की मदरसे में पढ़ रही हो। अब वो 99% बच्चियां जो स्कूल में पढ़ रही है और उसकी हौसला अफजाई की जा रही, अवार्ड दिया जा रहा है, अब बताइए उसने कभी पढ़ा ही नहीं कि नकाब किसको कहते हैं, पर्दा किसको कहते हैं, कुरान शरीफ में क्या लिखा, हदीस शरीफ में क्या लिखा, तामीर अदब में, अनवार शरीयत में क्या लिखा, वो कैसे इस्लाम के करीब आएगी जब पढ़ा ही नहीं उसने। और हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं ना, हम उसको हौसला अफजाई कर रहे हैं ना। होना क्या चाहिए, दुनियावी तालीम देना हराम नहीं, पढ़ाएं उसको, इंग्लिश पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, सब कुछ करवाएं, मगर साथ में दीनी तालीम भी जरूर दें। कहां से देंगे, बहुत आसान तरीका, अपने घर पे आलिमा को 1 घंटे के लिए बुलाए। अगर आलिमा नहीं मिल रही है तो आलिम साहब को बुलाए और पर्दे के साथ में पढ़ाए, और महीना नहीं फिक्स करें, सीधे पैकेज में बात करें। आलिमा को कहे कि आपको मैं 1 साल में 50,000 रुपया दूंगा, मेरी बच्ची को कुरान शरीफ 5 पारे माना के साथ में पढ़ाना है, इब्तिदा से, तामीर अदब से लेकर 5 पारे तक माना के साथ में, उर्दू अरबी दोनों, लिखना पढ़ना दोनों आना चाहिए। 50,000 रुपया 1 साल। अब जिसको अल्लाह ने करोड़ों का मालिक बना दिया है उसके लिए 50,000 कुछ है, मगर ये 1 साल के अंदर आपकी बच्ची कुरान शरीफ माना के साथ में पढ़ना सीख जाएगी, कितना बड़ा फायदा होगा घर ही बैठे बैठे। मगर ये तौफीक किसी को नहीं होती। और यही अगर बोल दिया जाए कि जो 1 पारा माना के साथ में सुना दे उसे 1 करोड़ रुपया इनाम, लाइन लग जाए। इसका मतलब दुनिया हो गई है माद्दा परस्त। माद्दा परस्त किसको कहते हैं, कोई भी काम दुनिया के लिए करना, दीन के लिए नहीं करना, दुनिया के लिए नहीं करना। जैसे एक आदमी देवगांव से रोड तक ऑटो चलाता है, ऑटो चलाने का पैसा मिलेगा उसको, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया किराया, 100 रुपया मिलेगा उसको। लेकिन मेरा कहना यह है कि ऑटो चलाने की नीयत पैसा कमाना मत करें। देवगांव से अगर रोड पर ले जा रहे हैं उसको तो 100 रुपया नीयत है आपकी, लेकिन नीयत 100 रुपये की नहीं करें, आप नीयत करें खिदमत की, कि इस बंदे को यहां से वहां पहुंचा दूंगा ताकि 1 घंटे का काम 15 मिनट में हो जाए। अगर ये खिदमत की नीयत की तो वो पहुंचेगा भी, 100 रुपया भी मिलेगा और आपको सवाब भी मिलेगा। और अगर सिर्फ 100 रुपये की नीयत की तो सवाब नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, नीयत अगर सवाब की तो इसका बड़ा फायदा जानते क्या होगा, वो 100 की जगह अगर 90 दिया तो आप मां बहन नहीं करेंगे, आप लड़ेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग में सवाब रहेगा। यही होता है, इसी को कहते हैं नीयत सही करना चाहिए, माद्दा परस्त नहीं बनना चाहिए आदमी। मोस्टली देखिएगा भाई भाई में लड़ाई होती है, दीवारें उड़ जाती है आंगन में, मादियत, जमीन के लिए, दौलत के लिए। कभी कभी तो मैं तन्हाई में बैठ के सोचता रहता हूं कि 3 साल वाला भाई रो रहा था तो 5 साल वाला भाई उसे गोदी में दोनों हाथ से पकड़ के छुपाता था। एक चॉकलेट खरीद के लाता था तो दांत से फोड़ के आधा भाई को देता था, और वो बड़ा हो कि एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहा, जेल में भेज दिया, दीवार उठा लिया है, बात नहीं कर रहा कई साल से भाई भाई में। जो बचपन में अगर छोटे भाई को कोई मार दे तो बड़ा भाई ढाल बन के आता है ना, मेरे भाई को तूने मारा, छोटा भाई गिर रहा हो तो फौरन बड़ा भाई आके उठाता है ना, उसी के खिलाफ केस, उसी के खिलाफ जेल, पैसे की खातिर भाई। अब ये बताइए पैसा अफजल हुआ या भाई अफजल हुआ, पैसा अफजल हुआ या इंसान अफजल हुआ? इसका मतलब जो इंसान लड़ रहा है उसके लिए इंसान अफजल नहीं, पैसा अफजल।
और पैसे को अफजल समझने वाले से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। कुत्ता बिल्ली भी पैसे को अफजल नहीं समझते। कुत्ता भी अनाज खाता है, पैसा नहीं खाता है। पैसे के लिए कुत्ते लड़ते भी नहीं, अनाज के लिए लड़ते हैं। सोचिएगा कभी आप तनाई में, कुत्ते पैसे के लिए नहीं लड़ते, अनाज के लिए लड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। इसलिए दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी। रीजन नंबर 4, आला तालीम के चक्कर में शादी में ताखीर करना। बच्चियां क्यों मुर्तद हो रही है? नहीं, मेरी बेटी अभी 10वीं की है ना, 12वीं कर ले उसके बाद में शादी कर दूंगा। अभी MBBS का 2 साल बाकी है, उसके बाद शादी कर दूंगा। अभी MBBS कर ली, MD बाकी है, 2 साल के बाद शादी कर दूंगा। MD कर ली, DM होना बाकी है। MBBS के ऊपर MD आता है, MD के ऊपर DM चलना शुरू हो गया। बस 1 साल और रुक जाए उसके बाद, अब उसकी उम्र हो गई सीधा 35-40 साल। वो नाजायज समझ में नहीं आएगी तो क्या करेगी? पूजा करेगी आपको। जवानी खत्म हो रही है उसकी MD के चक्कर में, और आप कह रहे मेरी बेटी का 1 साल और रुक जाए जरा। कितनी मादा परस्ती हो गई दुनिया में। अच्छा ये बताइए कि मैं लॉजिकली सवाल कर रहा हूं, तालीम का वजूद इंसान के लिए हुआ ना, कि इंसान का वजूद तालीम के लिए हुआ? गौर कीजिएगा, तालीम का वजूद इंसान के लिए या इंसान का वजूद तालीम के लिए? तालीम का वजूद इंसान को बिल्ड करने के लिए, इंसान की तरक्की के लिए तालीम का वजूद हुआ है। और जिस तालीम से इंसान तरक्की की बजाय नीचे की तरफ आए तो वो तालीम ही का, वो तो जहालत हो गई ना, वो बर्बादी है ना। इसलिए दीनी तालीम कुरान और हदीस से बेहतर कोई तालीम नजर नहीं आती, जिसमें यह बताया जाता है बालिग होने के बाद शादी कर। अब रहा पढ़ो ना तो शादी के बाद भी पढ़ो ना। हजरत अबू बकर शादी के बाद पढ़े थे, हजरत उमर शादी के बाद बूढ़े हो गए थे, ये लोग पढ़ रहे थे और पढ़ करके इतने बड़े मुज्तहिद बने ये लोग। ये तो सब आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। रीजन नंबर 5, वक्त गुजारी के लिए फिल्में, ड्रामे, सीरियल्स, कॉमेडी, फहशो, हया सोज वीडियोस देखना। ये इर्तिदाद की एक वजह यह है। ड्रामे में आमतौर से बताया जाता ना, फिल्मों में बताया जाता ना, कोई किसी के साथ भी शादी कर ले, जो देखता है इंसान वो असर लेता है, जो बच्चा देखता है वो करता है। इसलिए जो बच्चा सुनता है वो बोलता है। बच्चे को आप बच्चे के सामने, आपको पता है दुनिया में सबसे पहले कौन मरा है? वो कौन बात कर रहा है? देखे उनको रोके तो मेरी गुफ्तगू में बातें करना अलाउ नहीं है। दुनिया में सबसे पहले कौन मरा? मरने वाले का नाम है हाबिल, जिसने मारा उसका नाम है काबिल। ये दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। पहला इंसान मरा है दुनिया में, हाबिल। ठीक है, दफन कैसे करें ये कौवा ने आके बताया, तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है। इसका मतलब, अच्छा कौवा ने सिखाया नहीं कि ए काबिल इधर आ, मैं बताता हूं दफन कैसे करना चाहिए, जैसे मैं करता हूं वैसे तू कर, ऐसा नहीं बोला कौवा ने। कौवा ने दूसरे कौवा को मारा, गड्ढा खोदा, उसमें दफन कर दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दिया। ठीक, इसको देख के काबिल ने कहा कि यार मुझसे अच्छा तो ये कौवा है, वो दफन कर दिया, मुझसे दफन नहीं हो रहा। हाबिल की लाश लिए घूम रहे थे जमीन पर, फिर दफन करके गाड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? इंसान जो देखता है वो करता है। अब फिल्मों में जो देखेगा तो वही करेगा। एक भी फिल्म ऐसी बता दे जिसमें कोई बुराई ना हो, एक भी फिल्म ऐसी बता जिसमें कोई ना कोई बुराई ना हो। और लड़की के बगैर फिल्म कंप्लीट ही नहीं होती। और एक भी फिल्म निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि सुन्नत के मुताबिक पर शिद्दत है, अमल है, सख्ती है, उसमें एंजॉय नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है। निकाह सुन्नत के मुताबिक हो तो 25 साल के नबी और 40 साल की खदीजा है। और दुनिया में लोगों को इसमें नहीं मजा आ रहा, क्योंकि दुनिया के लोग शैतान के गुलाम हैं।
और शैतान सुन्नत में मजा नहीं लेता। शैतान गलत खिलाफे सुन्नत में मजा को फील करवाता है, सुन्नत में मजा को नहीं फील करवाएगा। सुन्नत में मजा उस आदमी को मिलेगा जो रूहानी ग़िज़ा खाता हो, जो रूह के दबाव में हो, रूह के कंट्रोल में हो। इसलिए जिस इंसान पर रूह का गलबा होता है वो 2 रकात में उससे ज्यादा मजा लेता है जो बिरयानी खाने में, जो गुलाब जामुन खाने में। गुलाब जामुन खाने में नहीं मजा आता है, लेकिन 2 रकात में बहुत मजा आता है उसको। और अगर बहुत मुत्तकी परहेजगार हो जाए तो एक ही सजदे में पूरी रात गुजर जाती है। फिर वो ये कहती है मौला इतनी छोटी रात बनाई कि फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं होता। रब की तजल्ली का मुशाहदा होने लग जाता है, मजा आने लगता है उन्हें। तो जो फिल्मी ड्रामे हमारे घरों में है, अच्छा इतनी बेहयाई बढ़ गई कि घर में गद्दा लगा रहे। बड़े बड़े हॉल देखे मैंने, क्योंकि आप तो जानते ही हैं पूरे इंडिया का दौरा, आउट ऑफ इंडिया का दौरा कर रहा हूं। मिलियन बिलियन पर्सन लोग मुझे ठहराते अपने घरों में, बिलियनेर पर्सन, बिलियन पर्सन और बिलियनेर पर्सन। वो बड़ा हॉल होता है, वो सब के सब ताली और रिमोट कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल, एलसीडी सब चल रही है। अब आप ही बताइए, ये 10 बाई 20 इंच का स्क्रीन है और हॉल में सब लोग बैठे हुए हैं। 3 साल की बच्ची भी है, 20 साल की भी है, बेटा भी है 10 साल का, मियाँ भी है, बीवी भी है, और फिल्में चल रही। क्या होगा? कभी वो कपड़े उतार रही, कभी वो स्कर्ट में डांस कर रही है, कभी वो उसको छेड़ रहा, कभी वो उसको छेड़ रहा। तो बेहयाई आएगी कि नहीं? अच्छा, शादी में फिल्मों में नसब का कोई ठिकाना नहीं होता, होता है क्या नसब का कोई ठिकाना? नतीजतन औरतें, बच्चियां मुर्तद हो रही है। ये 5वीं वजह थी। 6वीं वजह मखलूत तालीम, स्कूल मोस्टली चल रही है, उसमें कोई एजुकेशन चल रहा है, लड़का लड़की दोनों साथ में पढ़ेंगे। अब जो मैंने कहा ना अल मुसिल इलल खता, खता जो रास्ता गुनाह की तरफ जाता है वो रास्ता ही गुनाह। लड़की लड़का को देख के कब भागती है? जब देखेगी तब ना। और यहां बजाबता आजू बाजू में बैठ के पढ़ाई कर रही है। आप घर में है ना, आप क्लास में, आप अलाउ नहीं है। और इससे भी ज्यादा तबाही तो हॉस्टल में है। खुदारा मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी बच्चियों को हॉस्टल में मत रखें। इतने भयानक कारनामे हॉस्टलों के हैं कि आप सोचेंगे तो खून के आंसू रोएंगे, आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून भी खत्म हो जाएंगे रोते रोते। इतने भयानक मामला चल रहे हैं हॉस्टल, और हमें पता भी नहीं। हमारी बच्ची क्यों बताएगी हमको भाई? हम तो आला तालीम के चक्कर में है। नहीं नहीं, हमारी बेटी बहुत शरीफ है, हॉस्टल में तहज्जुद पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है। सोचे आप, मखलूत तालीम की बुनियाद पर सब कुछ उसके पास में अवेलेबल है, कॉलेज की तरफ से फैसिलिटी है, यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसिलिटी दी जा रही है, फिर आप क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है तो आप क्या कर सकते हैं भाई? 7वीं वजह गैर मोमिन लड़कों से मुस्लिम लड़कों की दोस्ती व घर तक आना। अगर हमारा बेटा किसी काफिर से दोस्ती कर लिया, नंबर 1 दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कुरान शरीफ में आया ला तत्तखिदुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल्लाह, ठीक? और कर भी लिया तो बाहर तक रखो ना, वो घर तक आता है। और घर तक जब आएगा तो आपकी बहन बिला तकल्लुबात करती है, क्योंकि मेरे भाई का दोस्त है। मामला यहां से शुरू होता है, फिर आगे तक जाता है। नंबर 8 लड़कियों के अपने भाई के गैर मोमिन लड़कों से बेतकल्लुफ बात करना। नंबर 9 वालिदैन का अपने बच्चों की निगरानी न करना। कहाँ जा रहा है, कितने बजे आ रहा, रात में सोया कि कंबल के नीचे धीरे से डार्क मोबाइल करके, डार्क लाइट करके मोबाइल चला रहा। क्योंकि आप सोचते हैं ना मेरी बच्ची सो रही है, जाके 9 के बाद में कंबल उठा के देखे क्या कर रही होती है। बड़ी बच्चियों की बात कर रहा हूं। इसलिए चाहिए क्या, सोने से पहले लड़का हो या लड़की तमाम के मोबाइल को एक जगह जमा कर ले। बाप की ड्यूटी है अपने बेटा बेटी के मोबाइल को एक जगह जमा करे, फ्लाइट मूड में डाले और रख दे। सुबह लेना, अभी नहीं। सुबह लेट उठने की क्या वजह? रात में सोएगा तब ना सुबह उठेगा। ये हो रहा, निगरानी रखे।
नंबर 10, लड़कियों की बगैर किसी महरम के मार्केटिंग करना। बच्चियां अकेले मार्केट नहीं भेजे, बिल्कुल नहीं भेजे। सब्जी लेने के लिए भी मत भेजे। आप जाए ना, सब्जी लेट बनेगी, आज शाम में बनेगी, या कल की सब्जी खरीद के आज रख ले। अगर बासी सब्जी खाएंगे तो ईमान तो ताजा रहेगा, हया तो ताजा रहेगी, शर्म तो ताजा रहेगी। और अगर बच्ची ताजा सब्जी खरीदने के चक्कर में आपने मार्केट में अकेले भेजा, अंजाम आप जानते हैं, अलमुसिल इलल खता खता। नंबर 11, मेकअप करके बाहर निकलना। अपनी बच्चियों को मेकअप करके बाहर मत भेजना। क्या जरूरत है भाई? शौहर के पास मेकअप करे ना, रात में फुल मेकअप करे ना, वो शौहर के साथ मेकअप करके रहे। मेकअप करके पब्लिक में जाना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। नंबर 12, हर हाथों में मोबाइल होना। जहां तक हो सके मोबाइल से रोके, और अगर जरूरत हो तो मोबाइल को सही ट्रैक पर रखवाए कि इसके इस्तेमाल का क्वेश्चन हल करे, दीन की बातें पूछे। अब मोबाइल पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते, तो कम से कम ये मोबाइल खुलवाए और उसको कहे बोले इसमें ओवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, सीधे आएगा स्क्रीन पर, यूट्यूब पे चालू होगा और उसमें आ जाएगा, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब महापारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। वो कुंवारे पाके मरियम वनफख्तु फीहे कादम है, अजब निशान आज़म मगर आमना का जाया। जब ये नाते नबी की चलेगी तो सुनेगी, तो ये सुने, तो कम से कम कुछ तो दीन से जुड़ी रहेगी वो। और कोशिश करके तो बिला जरूरत मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, जहां तक हो सके मोबाइल ना दे। जरूरत तो बच्चे नहीं मान रहे हैं, उसकी जरूरत है, तो फिर ये सूरत है कि उसको निगाहों में रखे, ट्रैक करने का आ रहा, हैक करने का आ रहा, बस आप तो उसके मोबाइल को हैक करके आप रखें। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि मोबाइल को हैक करके रखे, इस तरीके से वो आसानी से आपके कंट्रोल में रहेंगे। हमें करना क्या चाहिए? नंबर 1, अपनी औलाद को मजबूत दीनी व फिक्री व बुनियादी तालीम दे। हदीस शरीफ के अंदर आया, अद्दिबु औलादकुम अला सलासे खिसाल, हुब्बे नबियकुम, हुब्बे अहले बैती व तिलावतिल कुरान। अपनी औलाद को 3 बातें बता कर के जाए, 3 बातें जरूर बताए। नंबर 1, नबी की मोहब्बत। नंबर 2, अहले बैत की मोहब्बत। नंबर 3, कुरान पढ़ना, कुरान समझना, कुरान की तालीम। दूसरी सूरत, निकाह को आसान करे, इर्तिदाद से बचाने के लिए निकाह को बहुत आसान करे। 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 3 करोड़। एक ऐसी बारात का सुना मैंने कि सोने की प्लेट में खाना खिलाया और प्लेट भी दे दिया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे दूसरी बच्चियों का क्या होगा? बुलेरो मांगना, बुलेट मांगना, गाड़ी लेना, डिमांड करना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। वो बेटी दे रहा, ये कम इनाम है अल्लाह का? अल्लाह का शुक्र अदा करे कि आपको कोई बेटी दे रहा है। खातून, नेक खातून नबी की पसंद है, और नबी की पसंद आपको मिल रही है। नबी ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, अत्तीब वन्निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें मुझे पसंद है, खुशबू, नेक औरतें और नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। तो नेक खातून नबी की पसंद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो मिली आपको तो शुक्रिया अदा करे ना। बदले में आप दे लड़की को 40-50 लाख रुपया देन महार, आप देना उसको। आप देने की बजाय उल्टा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहा है भाई? बोले जिंदगी भर मैं कमा के खिलाऊं। भाई जिंदगी भर आपके कमा के खिला रहे हैं, एहसान थोड़ी कर रहे हैं। आप पर वाजिब है खिलाना। नानो नफका शौहर पे वाजिब हो जाता, जो ही कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, वाजिब हो गया। तीसरी बार कबूल कहने से नहीं, पहली ही बार कबूल करने से वाजिब हो जाता है। तीसरी बार तो ताकीदन है, तासीस थोड़ी। और निकाह में क्या पढ़ते हैं हम लोग? 50,786 दैन महर, सिक्का राय जुल वक्त, अलावा नानो नफका के, फोला की लड़की, फोला लड़का आपने कबूल किया, 2 गवाहों के सामने, काजी फोला, वकालत मेरी, हाँ मैंने कबूल किया। उसमें लफ्ज पे गौर कीजिएगा, अलावा नानो नफका के। उसका मतलब है खाना पीना, कुर्ती सलवार, साड़ी, समीज, कमीज, मेकअप, तेल, चप्पल, जूती, सब शौहर के जिम्मे वाजिब हो जाता है। वो नानो नफका का ये मतलब।
तो आप खिला के एहसान नहीं कर रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं आप। इसलिए मांगना नहीं चाहिए, देन महर देना चाहिए। अरब में यही होता है, देन महर दिया जाता है। इसमें एक खास बात जो और करने की है वो ये कि इस मौजू पर उलमा को चाहिए कि लोगों को, जिस तरह मैं ये आप लोग को बैठा के जो बातें कर रहा हूं ना, ये तो आप लोग को भी पता है कि मेरी तकरीर में लाखों पब्लिक होती है, ये हमारे उलमाए कराम जानते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ये है जो बैठ के हम दोनों बातें कर रहे हैं अभी, लॉजिकली बात करना, जोश में तकरीर कर लेना या फतवे दे देना या बता करके स्टेज पे चले जाना, उससे ज्यादा कमाल यह है कि लॉजिकली समझा दे उसको और उसके दिमाग में बात उतर जाए कि हाँ, ही इज राइट पर्सन, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट। अगर आप ये समझ गए कि ना अजहरी साहब ने जो कहा सही कहा, हम लोगों को अमल करना चाहिए, तो ये असल है। वो हजार का लाखों का मजमा असल नहीं है, वो करोड़ों का जलसे में खर्च असल नहीं है। बल्कि मैं आसान समझता हूं कि मकतब में जुमा को आलिम को चाहिए कि 10 कुर्सी बुलवाए, उसमें प्रोजेक्टर यानी तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करे, और शहर में जितने टीचर और डॉक्टर हैं मुस्लिम उसको बुलाए और उसको कहे आस्क एनी क्वेश्चन अराउंड होली इस्लाम, आपको जो चाहिए पूछे इस्लाम के बारे में। और नहीं पूछ रहे तो आप उनको बताएं, नंबर 1 वहदानियत का कॉन्सेप्ट बताएं, अल्लाह एक है इसकी दलील दे, लॉजिकली भी और नकली भी। नबी जिंदा है इसकी दलील दे, सहाबा हक पर है इसकी दलील दे, कुरान से अच्छी कोई किताब नहीं इसकी दलील दे उसको, नबी की एक्टिविटीज राइट है इसकी दलील लॉजिकली दे। ये बच्चे को मकतब में पढ़ाने या जलसा करने से अफजल, क्योंकि वो जो डॉक्टर, एक डॉक्टर समझ जाएगा तो हजारों पेशेंट को बताएगा। वो एक वकील जो मुस्लिम वकील है ना, उसको यही नहीं मालूम तलाक देने का तरीका क्या है, तो क्या तलाक देगा? वो सीधा पेपर ड्राफ्टिंग करवाता है और लिखा देगा 3 तलाक तलाक तलाक, ला हौला वला कुव्वत। एक साथ 3 तलाक देना ही गुनाह है, किसने कह दिया ये देना जायज है? वकील कहां से? अच्छा, आप कहेंगे कि यार वकील के बारे में ऐसा बोल दिया अजहरी साहब। भाई वकील नहीं, मैं तो कहता हूं न्यूटन साइंटिस्ट जाहिल है दीन के मामले में। दीन चीजें दिगरस्त भाई, लाइन अलग अलग है सबकी, कौन नहीं जानता? आप मुझसे पूछे कि वो 10 बाई 20 के खेत में कितने गेहूं लगेगा, मैं जाहिल हूं, मुझे नहीं पता। वो किसान से पूछे जाके, भाई मेरा चैप्टर नहीं हो, मेरी लाइन नहीं हो, कितना गेहूं बोएंगे उसमें खेत में। मुझसे आप ये पूछे कि कुरान शरीफ में कितने पारे हैं, ये पूछे कि निकाह कहां से साबित है, तलाक कहां से साबित है, ये पूछे कि मर्द अफजल है औरत से, ये कहां लिखा हुआ है, ये पूछे नबी जिंदा है इसकी क्या दलील है, गौसे आजम जिंदा है इसकी क्या दलील है, औरंगजेब जिंदा है इसकी क्या दलील है, मुजद्दिद अल्फसानी जिंदा है इसकी क्या दलील है, औलिया किराम का तसर्रुफ जमीन के ऊपर भी रहता जमीन के नीचे भी रहता, इसकी क्या दलील है? ऐसी 10 दलीलें कुरान और हदीस से दे सकता हूं, क्योंकि 25 साल हमने यही पढ़ा है। लाइनें अलग अलग होती है ना भाई। तो डॉक्टर इंजीनियर को बुला के इस अंदाज में समझाना चाहिए। सबसे अहम चीज, मादा परस्त नहीं होना चाहिए आदमी को। ये देखे मेरे पास है बुखारी शरीफ, ये दुनिया की सबसे अच्छी किताब है कुरान शरीफ के बाद में, सबसे अच्छी किताब है। इसके अंदर एक बात लिखी है, आपको रोना आएगा उस बात को सुन के। इसमें यह लिखा हुआ है, अन खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु क़ाल हाजरना मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंतमिसु वजहल्लाह फवक़ा अजरुना अलल्लाह इला आखिर क़ुतिला यौम उहुद फलम नजिद मा नुकफ़िनुहु बिही इल्ला बुरदतन इज़ा गत्तैना बिहा रअसहु खरजत रिजलाह व इज़ा गत्तैना रिजलैहि खरज रअसुहु। एक आदमी है, उनका नाम है हजरत मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु, ये बुखारी शरीफ की हदीस थी। मुसाब बिन उमैर के बारे में ये लिखा, मुसाब बिन उमैर है कौन? अपने जमाने के वीवीआईपी लाइफ गुजारने वाले आदमी, यानी मक्के में उससे अच्छा खाना खाने वाला कोई नहीं था। माँ बाप इतने रईस थे उनके, जिस तरह इंडिया में कोई रईस होगा ना, आज के दौर में आपको ले ले अंबानी वगैरह, अडानी वगैरह, वर्ल्ड लेवल पे बिल गेट्स वगैरह का नाम आता है।
उस जमाने में मक्का में नबी ने फरमाया, मा रोई तो अब वही बिअत्यब ताम व शराब इल्ला युग़ज़्ज़िवानिही बिअत्यब ताम व शराब औ कमा क़ाल। मैंने इसके माँ बाप को देखा कि सबसे अच्छा खाना खिलाते थे, सबसे अच्छा पानी पिलाते थे, लग्जरी लाइफ। ईमान ले आए, घर वालों ने प्रॉपर्टी से बेदखल, कपड़े भी उतार लिए घर वालों ने। सोचिए, कपड़े भी उतार। मोहम्मद के दीन को छोड़ो, तक कपड़े मिलेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं। माँ ने बहुत दिनों के बाद बुलाया, बेटा विरासत में दौलत भी नहीं मिलेगी, दौलत भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम जानते क्या जवाब था? नबी के ईमान से बढ़ के दुनिया में और कौन सी दौलत हो सकती? नबी से बढ़ के और कौन सी दौलत हो सकती? नबी मिल गए ना मुझको। जंगे उहद में वो शहीद हो गए। तो गौर कीजिएगा, आपके पास कितने कपड़े होंगे? किसी के पास 5 जोड़े, 10 जोड़े, 15 जोड़े, 20 जोड़े। हजरत मुसाब बिन उमैर के पास एक ही चादर थी, उसी को लपेट के लड़ रहे थे, उसी को लपेट के लड़ रहे थे। लड़ते 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 शहीद हो जाते। कफन को खरीदने का पैसा नहीं, और सहाबा किराम के पास भी नहीं। क्या जमाना था? दूसरे सहाबा के पास भी नहीं है पैसा, और नहीं किसी के पास इतना कपड़ा। उसी चादर को कफन बनाया गया जो चादर पहने थे। अब बुखारी शरीफ के अंदर आया, जब सर को छुपाते थे तो पांव खुल जाता था, और पांव को छुपाते थे तो सर खुल जाता था। अल्लाहू अकबर। कफन भी पूरा नसीब नहीं है, पूरा कफन नसीब नहीं है। मगर कयामत तक का इंसान अगर इस्लाम लाता है तो उसके इस्लाम में दखल है मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला। कयामत तक अगर कोई इस्लाम लाता है, सवाब मुसाब बिन उमैर को मिलता रहेगा। वो कुर्बानी दी है मुसाब बिन उमैर, अव्वल जमाना में इस्लाम लाने वाले मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला। मेरे पास टाइम होता तो मैं पूरी हिस्ट्री बताता उनकी। कफन छोटा है, सर को छुपा रहे तो पांव खुल जा रहा है, पांव छुपा रहे तो सर को खुल जा रहा है। आपके पास एक कपड़ा हो तो क्या करते हैं आप लोग? मेरे ऊपर ज़कात देना फर्ज है, दे दीजिए ना मुझको। यही होता है। 10-15 लोगों को फोन भी कर लें, यही करते हैं। नहीं कुछ करेंगे तो कह तो देंगे कि मेरे पास तो एक ही जोड़ा है मगर अल्लाह का शुक्र। ये बोलेगा मेरे पास एक ही जोड़ा है मगर अल्लाह का शुक्र। ये बोलना भी शुक्र के खिलाफ, बाबे तसव्वुफ में ये बोलना भी शुक्र के खिलाफ। बाबे तसव्वुफ हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कफन छोटा है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कफन छोटा हो रहा, क्या करूं? सर को छुपाऊं या पांव को छुपाऊं? सर को खुला रखूं या पांव को खुला रखूं? नबी ने फरमाया, रोते रोते मेरे मुसअब के सर को ढक दो कफन से, और पांव पर घास को रखो। घास, कफन की जगह घास रखा गया। अंदाजा कीजिए। मगर मर्तबा और शान शौकत का यह हाल है कि नबी खुद जाके उहुद में, कब शुहदाए उहुद पे सलाम भेजते। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये जवाब देते? बोले हाँ जवाब देते हैं, और सिर्फ मेरा जवाब नहीं, कयामत तक जो लोग भी आएंगे सलाम करेंगे ये उनको जवाब देते रहे। यानी वो जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तौसीफ साहब के भाई की शादी को पाए तकमील तक पहुंचाए। आफत व बलियात हादसात से महफूज व मामून फरमाए। सुन्नत के मुताबिक शादी करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोगों ने जो सुना, जो पढ़ा, हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलात